हेलो एवरीवन। मैनेजरियल अकाउंटिंग के पिछले क्लास में हमने शटडाउन डिसीजंस से रिलेटेड दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखा। आज हम बात करेंगे प्राइसिंग डिसीजंस पर, मूल्य निर्धारण पर। इट इज generally contended that price in the long run should be such as to cover total cost as well as desired profit. Total cost means marginal cost plus fixed cost. दीर्घ काल में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इतना जरूर होना चाहिए जिससे कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट और जो वांछित लाभ है फर्म का दोनों हो सके। चूंकि प्राइस जो है वो टोटल कॉस्ट को रिकवर कर सके ऐसा होना चाहिए, इसी कारण से इन सच ए केस मार्जिनल कॉस्टिंग विल नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। ऐसी स्थिति में सीमांत लागत विधि महत्वहीन हो जाती है। अगेन, in a competitive market, price is not determined by individual concern, but is governed by the market forces. किसी प्रतियोगी बाजार में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी संस्था द्वारा मूल्य का निर्धारण नहीं होता, बल्कि बाजार की जो शक्तियां हैं, डिमांड और सप्लाई की, उन्हीं शक्तियों से प्राइस डिटरमाइन होता है। Thus, costing, particularly marginal costing, is helpful in price determination only in short-term and monopoly conditions. चूंकि लॉन्ग रन में फर्म का जो प्राइस है उसका टारगेट होता है टोटल कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट दोनों को रिकवर करना। टोटल कॉस्ट में मार्जिनल और फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल है, ठीक है। इसी कारण से लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन जहां तक बात है कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली कंडीशंस, यानी कि शॉर्ट टर्म कंडीशन में मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल होता है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्राइस पॉलिसी में बी एनुमरेटेड एज अंडर: नॉर्मल प्राइस, मिनिमम प्राइस, डिप्रेशन प्राइस, स्पेशल प्राइस इंक्लूडिंग डंपिंग और प्राइस चेंजेस। मतलब सामान्य मूल्य, न्यूनतम मूल्य, अवसाद मूल्य, विशिष्ट मूल्य, राशि पातन सहित और कीमत परिवर्तन। इसमें पहला है नॉर्मल प्राइस। एज मेंशन्ड अर्लियर, प्राइस in the long term should be as much as to cover total cost and desired profit. जैसा कि पहले मैंने बताया कि दीर्घ काल में लॉन्ग टर्म में प्राइस इतना होना चाहिए कि वो कुल लागत और डिजायर्ड प्रॉफिट दोनों को कवर कर सके। इफ डिजायर्ड प्रॉफिट, जिसको कि हम लोग टारगेट प्रॉफिट भी कहते हैं, is already decided in any form, then normal price should be marginal cost plus contribution या marginal cost plus fixed cost plus profit। अगर हमको डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट पहले से ही पता है या तय कर लिया गया है तो उस कंडीशन में सामान्य मूल्य निम्न तरीके से ज्ञात किया जा सकता है: मार्जिनल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन को जोड़कर या मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को जोड़कर। ऐसे भी ये फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मिलकर क्या कहलाया? कंट्रीब्यूशन। ऑल्टरनेटिवली, द नॉर्मल प्राइस शुड बी सच एज टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट इज एश्योर्ड। वैकल्पिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि सामान्य कीमत उतनी होनी चाहिए जिससे फर्म का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान अधिकतम हो सके और फर्म को अधिकतम लाभ का आश्वासन मिल सके।
एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, शिवा लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड 3 प्रोडक्ट्स M, N एंड P। शिवा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो 3 तरह के प्रोडक्ट, 3 तरह के उत्पाद जिनका नाम है M, N और P लॉन्च कर रही है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। M, N और P तीनों के बारे में डिटेल है। यूनिट्स पर मशीन आवर, पर मशीन आवर यानी कि मशीन अगर 1 घंटा चले तो यूनिट्स जिनका प्रोडक्शन होगा वो M में है 100, N में 50 और P में 25। 1 घंटा मशीन चलने पर M में 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, N में 50 यूनिट का और P में 25 यूनिट का। मटेरियल कॉस्ट पर 100 यूनिट्स, प्रति 100 इकाई पर मटेरियल कॉस्ट है M में 8 रुपया, N में 12 रुपया और P में 20 रुपया। लेबर कॉस्ट पर मशीन आवर, 1 घंटा मशीन चलने पर लेबर कॉस्ट कितना है? M, N और P तीनों में है 4 रुपया। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द सेम मशीन कैन इंटरचेंजेबली मैन्युफैक्चर ऑल प्रोडक्ट्स। यह भी सूचित किया जाता है कि एक ही मशीन पर तीनों तरह का प्रोडक्ट बदल बदल कर प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। बजट फॉर द ईयर 2015-16 शोज, वर्ष 2015-16 का जो बजट है वो बताता है टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल है 50,000 घंटा, फिक्स्ड ओवरहेड है 2 लाख रुपया और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1 लाख रुपया। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर 100 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। यहां पर तीनों प्रोडक्ट के लिए हमको 100 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है कि एक ही मशीन को इंटरचेंज करके कोई भी प्रोडक्ट M चाहे N चाहे P प्रोड्यूस किया जा सकता है। 50,000 टोटल मशीन आवर अवेलेबल है, 50,000 घंटा, ठीक है। और यहां पर यह भी है कि अगर केवल M का प्रोडक्शन होता है तो पर मशीन आवर कितना यूनिट्स बनता है? 100, यानी 1 घंटा मशीन चलने पर 100 यूनिट बनता है M का। अगर हम अवेलेबल मशीन आवर को पूरा M के लिए इस्तेमाल करें तो 1 घंटा में 100 यूनिट, 50,000 घंटा में 50,000 गुना 100, 50 लाख यूनिट्स होगा। इसी तरीके से N में 1 घंटा मशीन चलने पर 50 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। अगर हम पूरा 50,000 घंटा N के लिए इस्तेमाल करें तो 50,000 गुना 50, 25 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होगा। ऐसे ही P में पर मशीन आवर यूनिट्स प्रोड्यूस होता है 25 और टोटल मशीन आवर है 50,000। अगर पूरा मशीन आवर का इस्तेमाल प्रोडक्ट P के लिए किया जाए तो प्रोडक्शन होगा P का 50,000 गुना 25, 12,50,000 यूनिट्स का। अब हम बनाएंगे इन सारे यूनिट्स को लेकर स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। पहले हम निकाल लेते हैं M, N और P तीनों में ही मटेरियल का प्राइस निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें M के लिए तो M में देखिए, अगर पूरा मशीन आवर का इस्तेमाल M के लिए किया जाए तो 50 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट है पर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट पर मटेरियल कॉस्ट है 8 रुपया। यूनिट्स और मटेरियल कॉस्ट, 100 यूनिट्स पर मटेरियल कॉस्ट है 8 रुपया। सिंस देयरफॉर 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 8/100। इसी प्रकार से अगर 50 लाख यूनिट है M का तो 50 लाख में माने 100 यूनिट पर 8 रुपया, 1 यूनिट का 8/100, 50 लाख यूनिट पे कितना हो जाएगा? 8/100 इंटू 50 लाख। 20 कट गया, यहां पर 50,000 है, इंटू 8 करेंगे, ये हमारा 4 लाख आएगा सेल्स। ऐसे ही हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस N का।
एन में यूनिट्स और मटेरियल कॉस्ट। 100 यूनिट्स पर मटेरियल कॉस्ट है एन में 12 रुपया। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट? 12/100। और यूनिट्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है एन का? अगर केवल एन प्रोड्यूस किया जाए तो 25 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हो जाएगा। 100 यूनिट्स पर मटेरियल का कॉस्ट 12 रुपया, इसलिए एक यूनिट पर इतना, देयरफॉर 25 लैक्स पर कितना हो जाएगा? 12/100 इंटू 25 लाख। 2020 कट गया, 25,000 इंटू 12 करेंगे तो ये हमारा 3 लाख रुपया आएगा। ऐसे ही निकालेंगे हम पी के लिए। पी में यूनिट्स और मटेरियल कॉस्ट। 100 यूनिट्स पर मटेरियल कॉस्ट है 20 रुपया पी में, देयरफॉर 1 यूनिट में कितना हो जाएगा? 20/100। देयरफॉर कितना यूनिट्स है पी का? 12,50,000 यूनिट। तो 12,50,000 यूनिट्स में कितना हो जाएगा? 20/100 इंटू 12 लाख, 50,000। 20 और 100 कटेगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे इसको, 2,50,000, 2,50,000 आएगा। तो अब देखिए तीनों का ही यहां पर सेल ले लिया गया है। सॉरी, मटेरियल। एम का मटेरियल 4 लाख निकाले अभी, एन का 3 लाख और पी का 2,50,000। पर 100 यूनिट्स का रेट तो दिया हुआ है 8, 12 और 20, क्वेश्चन में था। अब लेबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेबर कॉस्ट पर मशीन आवर है 4 रुपया, यानी मशीन अगर 1 घंटा चलता है तो लेबर कॉस्ट 4 रुपया है एम, एन और पी तीनों में ही। ठीक है, मशीन का आवर है 50,000। अगर हम केवल एम का प्रोडक्शन करते हैं, 1 घंटा मशीन चलेगा 4 रुपया कॉस्ट, 50,000 घंटा मशीन चलेगा तो 50,000 गुना 4 कीजिएगा, 2 लाख आएगा। लेबर यहां भी 2 लाख, यहां भी 2 लाख। ठीक है, ये आपका पर 100 यूनिट्स का लेबर दिया हुआ है 444, तो हम लोग यहां 4 ले लिए 100 यूनिट्स का। 100 यूनिट्स में यहां आपका ये जो लेबर कॉस्ट है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अब हम निकालेंगे पर 100 पर। लेबर कॉस्ट तो पर मशीन आवर के अकॉर्डिंग था, 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो फाइंड आउट करेंगे। ये 2 लाख का लेबर कॉस्ट है कितने यूनिट्स का? एम का 50 लाख यूनिट, तो 100 यूनिट्स का वाट। लेबर देखते हैं एम में, यूनिट्स और लेबर। 50 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया गया एम में, लेबर कॉस्ट है हमारा 2 लाख रुपया। अगर 1 यूनिट होता तो कितना होता? 2 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, तो 100 में कितना होता? 2 लाख बाई 50 लाख इंटू 100। ये कितना आ जाएगा आपका? 50 50 कट गया, 50 2 जा 100, 2 2 जा 4, 4 रुपया आया। हम लोग 4 रुपया ले लिए। क्लियर है ये वाला एम में। ऐसे ही एन में 2 लाख का लेबर कॉस्ट है टोटल, और यूनिट्स है 25 लाख। तो हम एन का निकालते हैं। 2 लाख का लेबर कॉस्ट है 25 लाख यूनिट पर, तो 100 पर वाट। ये 5 5 0 कट गया, 25 4 जा 4 2 जा 8, 8 रुपया आया, 8 ले लिए। अब ऐसे ही निकालेंगे हम पी में। पी में हमारा लेबर का कॉस्ट है 2 लाख रुपया, यूनिट्स है 12,50,000। पी में देखो 2 लाख का है लेबर कॉस्ट, यूनिट है 12,50,000 डिवाइड किए इंटू 100,
ये 4 4 जीरो कट गया, 25 चौके 100, 25 25 5 से काट 5 4 चौके 16 रुपये आया। निकाल लिए ये 4, 8 और 16, ये पर 100 पीस पर हम लेबर कॉस्ट ले रहे हैं। ऐड किए 4 और 2 6 लाख हो गया, 8 और 4 12, 3 और 2 5 लाख, 12 और 8 20, 250 और 2 लाख 4,50,000, 20 और 16 36। ये हमारा निकला मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है ना प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में है नहीं, तो हम मटेरियल और लेबर को मिलाकर ही मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिए। मार्जिनल कॉस्ट हमारा 6 लाख रुपए आया, यहां 5 लाख आया और यहां 4,50,000 आया। अब हम लेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ये फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मिलकर बनता है ना कंट्रीब्यूशन, तो हम क्या किए सेकेंड पार्ट में कंट्रीब्यूशन को लिए। ये हमारा 6 लाख जो ए नंबर पॉइंट है ये मार्जिनल कॉस्ट। अब हम कंट्रीब्यूशन के लिए फिक्स कॉस्ट को लिए 2 लाख, प्रॉफिट लिए 1 लाख, दोनों मिलाकर कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया 3 लाख। यहां भी 2 लाख फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट 1 लाख, कंट्रीब्यूशन 3 लाख। यहां भी आपका फिक्स कॉस्ट 2 लाख, प्रॉफिट 1 लाख, कंट्रीब्यूशन आपका 3 लाख। यहां भी हम निकाल लेंगे रेट पर 100 में 3 लाख कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड करेंगे 50 लाख से इंटू 100, 6 रुपये आएगा। यहां कंट्रीब्यूशन एन में 3 लाख का है, यूनिट्स है 25 लाख, तो 3 लाख बाई 25 लाख इंटू 100 12 आएगा। यहां भी कंट्रीब्यूशन 3 लाख का है, यूनिट्स हमारा 12,50,000 है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, ये हमारा 24 रुपीज का रेट आया कंट्रीब्यूशन का। अब हम क्या किए, मार्जिनल कॉस्ट ए और कंट्रीब्यूशन बी दोनों को ऐड किए और निकाल लिए हम सेल्स प्राइस। 6 और 3 9 लाख, 5 और 3 8 लाख, 4.5 लाख और 3 लाख 7.5 लाख हो गया। अब पर 100 का रेट निकाले। ये 9 लाख का टोटल सेल है, कितना यूनिट्स का, 50 लाख यूनिट का, तो 9 लाख बाई 50 लाख इंटू 100 करेंगे 18 रुपये आएगा। एन में टोटल सेल्स है 8 लाख का, 8 लाख में डिवाइड करेंगे यूनिट्स 25 लाख से इंटू 100 32 आएगा। पी में टोटल सेल है 7,50,000 का, इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 12,50,000 से इंटू 100, हमारा 60 रुपये आएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन ए प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट 10,000 pocket transistors can be manufactured and sold and certain profit is generated. It is estimated that 4,000 pocket transistors need to be manufactured and sold in a monopoly market to earn the same profit. Profit under both the conditions is targeted at rupees 2 lakh. The variable cost per transistor is rupees 100 and the total fixed cost are rupees 40,000. You are required to find out unit selling prices both under monopoly and competitive conditions. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर्स बनाया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है और एक निश्चित लाभ कमाया जा सकता है। उसी लाभ को कमाने के लिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोनोपोली मार्केट में केवल 4,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर्स बनाया और बेचा जा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में 2 लाख रुपए के लाभ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, प्रति ट्रांजिस्टर परिवर्तनशील लागत है 100 रुपए और कुल स्थिर लागत है 40,000 रुपए।
आपको दोनों ही कंडीशंस में, मतलब मोनोपोली में और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस दोनों में ही यूनिट सेलिंग प्राइस यानी पर यूनिट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो पहले लेते हैं हम प्राइस अंडर मोनोपोली। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, ये तो रिकवर करना ही है। डिजायर्ड प्रॉफिट है फर्म का 2 लाख, यानी फिक्स कॉस्ट का 40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट का 2 लाख, दोनों मिलाकर हमारा एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन हो गया 2,40,000। कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, यानी मोनोपोली में कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 2,40,000। अब 4,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर है और इसका वेरिएबल कॉस्ट है पर ट्रांजिस्टर 100 रुपया। एक ट्रांजिस्टर का वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपया, तो 4,000 ट्रांजिस्टर का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 4,000 गुना 100, 4 लाख होगा। अब निकालते हैं सेल्स। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन जो कि 2,40,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, कंट्रीब्यूशन 2,40,000, मिलाकर हमारा टोटल सेल्स जो है मोनोपोली मार्केट में 6,40,000 का होना चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स मोनोपोली मार्केट में हमारा 4,000 का है, यानी 4,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर्स का सेल्स होगा 6,40,000 में, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? 160 पर ट्रांजिस्टर। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में क्या होगा। कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में फिक्स कॉस्ट वही 40,000 है, प्रॉफिट आपका 2 लाख है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितना ट्रांजिस्टर बनाया जाता है? 10,000। तो 10,000 ट्रांजिस्टर का 100 रुपया के रेट से वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया। प्राइस अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर बिक रहा है, मतलब बनाया जाएगा, बेचा जाएगा, और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपया, तो 10,000 ट्रांजिस्टर का वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 10,000 गुना 100, 10 लाख। तो हमारा सेल्स क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन जो कि 2,40,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट लिए, कंट्रीब्यूशन ले लिए 40,000 रुपया फिक्स कॉस्ट का और 2 लाख प्रॉफिट का, ये हमारा सेल हुआ 12,40,000 का। टोटल सेल 12,40,000 का है और यूनिट्स है कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में 10,000। 10,000 यूनिट का सेल 12,40,000 में, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 124 पर ट्रांजिस्टर। दोनों मार्केट में रेट अलग अलग आया। अगले दिन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।